क्या ट्रंप की पीस डील को ठेंगा दिखा रहे हैं नेतन्याहू? ये सवाल इसलिए क्योंकि पश्चिम एशिया में एक बार फिर हालात तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं और जिस क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से कूटनीतिक बातचीत के जरिए तनाव कम करने की कोशिश हो रही थी, वहां अब नए सैन्य घटनाक्रम ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। लेबनान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष ने कई सवाल खड़े कर दिए। ऐसा लग रहा है कि अशांति और बारूद की गंध इस इलाके की नियति बन चुकी है, क्योंकि लेबनान की धरती ताबड़तोड़ हमलों से दहल उठी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हवाई और जमीनी कार्रवाई का चक्रव्यूह रच दिया है, जिसमें लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब तक 18 बेगुनाह आम नागरिकों की जान जा चुकी है, जबकि 33 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को जमींदोज करने के इस आक्रामक अभियान में इजराइल को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और उसके 4 जांबाज सैनिक इस सैन्य टकराव में मारे गए हैं। इस भीषण सैन्य कार्रवाई ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब दुनिया शांति की उम्मीद लगाए बैठी थी। क्योंकि एक दिन पहले ही ईरान और अमेरिका ने युद्ध खत्म करने के लिए एमओयू साइन किया था, जिसमें लेबनान में भी सीज फायर की बात कही गई थी। लेकिन इजराइल का प्लान लगता है कुछ और है। दुनिया को उम्मीद थी कि समझौते के बाद पश्चिम एशिया में 3.5 महीने से चला आ रहा तनाव खत्म हो जाएगा, लेकिन इजराइल ने इस समझौते को पूरी तरह खारिज कर दिया है। इजराइल का मानना है कि समझौता उसकी सुरक्षा चिंताओं को दूर नहीं करता। इसी के विरोध स्वरूप शुक्रवार की रात को आईडीएफ के लड़ाकू विमानों और घातक ड्रोन ने दक्षिणी लेबनान को निशाना बनाते हुए बमबारी शुरू कर दी, जिससे शांति की पूरी प्रक्रिया खटाई में पड़ती दिख रही है। इजराइल की एक तरफा और आक्रामक सैन्य कार्रवाई का सीधा असर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होने वाली अमेरिका और ईरान की बैठक पर भी पड़ा है। अमेरिका और ईरान के बीच इस क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए जिनेवा में एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय वार्ता होनी थी, जो फिलहाल टल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लेबनान में इजराइल के इन ताबड़तोड़ हमलों के विरोध में ईरान ने अपने आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल को जिनेवा भेजने से साफ इनकार कर दिया है और अपनी यात्रा टाल दी है, जिसकी वजह से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भी अंतिम समय में अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ी। अब जरा इस विवाद की जड़ को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दोनों पक्ष अड़े किस बात पर हैं। ईरान का इस पूरे मामले पर बेहद सख्त और स्पष्ट रुख है। तेहरान का कहना है कि पश्चिम एशिया में अमन चैन तभी बहाल हो सकता है जब दक्षिणी लेबनान की संप्रभु भूमि पर इजराइल अपने तमाम हवाई हमले तुरंत रोके और वहां से अपने सैन्य कब्जे को पूरी तरह खत्म करे। इसके विपरीत इजरायली प्रधानमंत्री और वहां की सेना का तर्क एकदम जुदा है। इजराइल का दावा है कि उसकी सीमा पर ईरान समर्थित शिया मिलीशिया संगठन हिजबुल्लाह का खतरा लगातार मंडरा रहा है, जो उत्तरी इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर लगातार रॉकेट दागता रहता है। इजराइल ने दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक हिजबुल्लाह के खतरे का समूल नाश नहीं हो जाता, उसकी सेना पीछे नहीं हटेगी। यदि हम पिछले 111 दिनों के इस भयावह युद्ध के इतिहास और इसके विनाश के आकलन पर नजर डालें, तो इसी साल 28 फरवरी को इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। इसी दौरान इजराइल ने अमेरिकी खुफिया और सामरिक सहयोग के साथ मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान के भीतर कई घातक एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। इन हमलों ने ईरान के पूरे सत्ता शीर्ष को हिलाकर रख दिया, जिसमें ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामेनाई समेत शासन और सेना के कई उच्च पदस्थ कमांडर मारे गए। इतने बड़े नुकसान के बाद ही अमेरिका की मध्यस्थता से ईरान शांति की मेज पर आने को मजबूर हुआ था, लेकिन अब जब बातचीत के जरिए रास्ते निकालने की कोशिश हो रही थी, तब इजराइल के ताजा हमलों ने पुरानी आग को फिर से भड़का दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।